हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आप सभी का मेरे चैनल रेनूस सात्विक फ्लेवर में स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। अपने चैनल पर मैं शेयर करती हूँ घर के बने सिंपल सात्विक वेजिटेरियन खाने की रेसिपीज़। ये वीडियो है होली में जो मैंने रेसिपीज़ बनाई थी उनका। इसका पूरा वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल रेनूस कृष्णा पैराडाइज़ में अपलोड किया हुआ है, जहाँ पर मैं अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोज़ शेयर करती हूँ। रेनू सात्विक फ्लेवर में मैं अपनी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ रेसिपीज़ बना रही हूँ, जैसे कि दही भल्ले के लिए पापड़ी बनाऊँगी, दही बड़े बनाऊँगी, कांजी में डालने वाली वड़े बनाऊँगी और एक स्वीट डिश बनाऊँगी। साथ ही में मैं एक मीठी चटनी बना रही हूँ जो बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही झटपट जल्दी से बन जाती है, जो कि बनती है अमचूर से और जिसका टेस्ट इमली की चटनी से कहीं भी कम नहीं होता। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये वीडियो मैंने बनाया था होली पे। होली का वीडियो मेरा दूसरे चैनल रेनूस कृष्णा पैराडाइज में है। तो ये मैं मीठी चटनी बना रही हूँ अमचूर से, यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर से। आप इमली से भी बना सकते हैं, दोनों का फ्लेवर एक जैसा होता है, बहुत टेस्टी बनती है। लेकिन ये थोड़ी बनने में इजी होती है, झटपट बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी अमचूर लिया है। इससे ना बहुत सारी चटनी बन जाएगी आपकी, कम से कम 3-4 महीने तो आसानी से चलने वाली है अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो सब मसाले जाएंगे वो मैं डाल रही हूँ। यहाँ पर ये है कश्मीरी लाल मिर्च, तीखी कश्मीरी लाल मिर्च मैंने 2 चम्मच डाली है, तीखी वाली लाल मिर्च 1 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच, सौंफ का पाउडर 1 चम्मच, धनिया का पाउडर 2 चम्मच, भुना जीरा 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच और काला नमक यहाँ पे हम डालेंगे स्वाद के हिसाब से। तो अभी मैंने लिया है 2 चम्मच और सफ़ेद नमक हम बाद में डालेंगे। बहुत इजी होती है ये चटनी बनानी। अब ये 1 कटोरी मैंने अमचूर लिया था और इसमें मैं करीब 1 किलो चीनी डाल रही हूँ। 1 किलो से मैंने ना थोड़ी सी बचाई है। और इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। अभी हम सबसे पहले एक स्पून की मदद से इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें कोई गुठली ना रह जाए। बहुत ही अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स करना है। अभी से ही ना इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। इतने सारे मसाले हैं इसमें, गरम मसाला, काला नमक, भुना जीरा। तो आप इसको ना सबको मिक्स कर लीजिए। अमचूर की थोड़ी सी गुठलियाँ बन जाती हैं, उनको आप हटा दीजिए चम्मच की मदद से और फिर हम इसको पकने के लिए रखेंगे। अच्छा, आप इसमें जितनी चीनी ज़्यादा डालेंगे ना उतनी ये जल्दी बनेगी, क्योंकि कम चीनी अगर होगी तो हमें उसे पकाना ज़्यादा पड़ेगा। और अगर कम चीनी हो, ज़्यादा चीनी होगी तो वो थोड़े सा पकाने के बाद ही ना हमारी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी की बन जाएगी। पहले अच्छी तरह से मैं इसको चम्मच से मिला लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गैस पर चटनी का जो कुछ भी मिक्स किया था उसको पकने के लिए अब मैं रख दूँगी और ये मेरी चटनी धीरे धीरे बनती रहेगी। मैंने इसको रख दिया है छोटी गैस के ऊपर स्लो आंच पे। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी किशमिश भी। आप इसमें बादाम काजू भी डाल सकते हैं, चिरौंजी भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ किशमिश डाली थी। जब त्योहारों पे हम कुछ पकवान बनाते हैं ना, होली दिवाली या कोई भी त्यौहार होता है, तो हमें ना सबसे पहले ये सोच लेना चाहिए कि हमें क्या क्या बनाना है। फिर सारी चीज़ों को ना इकट्ठा कर लेना चाहिए। और अगर आपके पास 2, 3 या 4 चूल्हों की गैस है
तो आप कोशिश करिए कि हर एक का इस्तेमाल करें और कुछ इस तरह से बनाएं कि जैसे जो तलने वाली चीज़ है वो पकने वाली चीज़ के साथ साथ चलती रहे। इससे एक तो आपका समय भी बचता है और थकते भी कम है। तो मैंने अपनी मीठी चटनी बनाने के लिए रख दी गैस पे, और अब मैं ना पापड़ी होती है ना, भल्ला पापड़ी वाली पापड़ी बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैं आटा तैयार कर रही हूँ, साथ साथ मेरी पापड़ियाँ भी तलती रहेंगी। फिर मैं दही वाले बनाऊँगी और एक स्वीट बनाऊंगी। तब टेस्टी बनती है, बहुत सिंपल से घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। होली पे ही मैं ये चीज़ें बनाने जा रही हूँ। कांजी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और उनमें उड़द की डाल के वड़े जाएंगे कांजी में, और एक मैंने काली गाजर की कांजी बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ले ली है मैंने एक परात, और इस पर मैं करीब ये आधा किलो के करीब मैंने मैदा ले लिया, और इसमें 2 चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ सूजी, 2-2.5 चम्मच। इसमें ना मैदा और सूजी का कुछ ऐसा नहीं हो सकता, एक परफेक्ट मेज़रमेंट नहीं है। आप अपने हिसाब से भी जैसा चाहें वो आप डाल सकते हैं। और फिर इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक स्वाद के हिसाब से। आप बिना नमक डाले भी बना सकते हैं इसको, तो मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं डालूँगी मैं इसमें। और 1 चम्मच के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन। इससे डाइजेशन और स्वाद दोनों बहुत अच्छा रहता है। और फिर अब हम इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि नमक और अजवाइन अच्छे से मैदा में मिक्स हो जाए। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ करीब 1 कप के करीब ऑयल, कुकिंग ऑयल, और इसको हाथों से ना मैदा में बहुत ही अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। कोई भी कुकिंग ऑयल आप डाल सकते हैं, आप देसी घी भी डाल सकते हैं। आप इन मटरियों को, इन पापड़ी को ना देसी घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इनको कुकिंग ऑयल में बना रही हूँ। सरसों के तेल में आप कोशिश करिए ना बनाएं, क्योंकि सरसों के तेल में ना ये ज़्यादा दिन रखी जाने वाली चीज़ है, कई बार ना स्मेल हो जाती है। तो देखिए ये मुट्ठी बन रही है, तो इसका मतलब इसमें बहुत अच्छे से जो है वो ऑयल जो है वो मिक्स हो गया है। अब यहाँ पर डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा पानी, और इसमें डालूँगी मैं आधा चम्मच के करीब सोडा, खाने वाला सोडा होता है ना, वो डाल देंगे हम इसके अंदर। और इसको हम अच्छी तरह से पानी में ना मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होता है, सोडा जो होता है ना वो कहीं ऐसा नहीं होता कि कहीं कहीं, और फिर कई बार तलने के बाद ना सोडे का एक सफ़ेद सा कलर ना, अगर आप अच्छी तरह से पानी के साथ नहीं मिक्स करेंगे ना, तो वो आप जब पापड़ी बनाएंगे ना उसके ऊपर आ जाता है, और वो ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने पानी में डाल के, और अब हम इसका एक टाइट सा डो बना लेंगे। हमें इसका डो जो है वो पूरी से ज़्यादा टाइट बनाना है। तो मैं यहाँ पर अभी पानी बिल्कुल नहीं डाला, बस जितना मैंने बीच में होल करके डाला था, पहले मैं उस पानी को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करूँगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो बस कुछ छींटे वगैरह दे के आप इस आटे को गूंदेंगे। तो मैं इस आटे को गूंद के तैयार करती हूँ। तो ये मेरा पापड़ी का आटा तैयार हो गया। इसको मैं एक गीले कपड़े से कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। और अब मैं बनाऊंगी मूंग की दाल की पकौड़ी, जिसके लिए मैंने मूंग की दाल को भिगो के पीस लिया है। और अभी मैं इसको थोड़ी देर फेंटूंगी अभी हाथ की मदद से। तो ये जो हथेली होती है ना, इसकी मदद से आप इसको फेंटते जाइए, तो ये ना बहुत फूली फूली बनती है, बहुत ही बढ़िया बनेंगी, सॉफ्ट एकदम रुई की जैसी। जब तलेंगे मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन आपको इन्हें कम से कम 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही फेंटना है। पहले टाइम में जो सिलवट्टे पे मूंग की या उड़द की दाल को पीस के बनाया जाता था ना, उसका तो जवाब ही नहीं था कुछ, उसके टेस्ट का। एकदम ना ये फ्लफ़ी हो जाती है, जब आप वो फेंट रही हो तो एकदम फ्लफ़ी सी दाल हो जाती है। थोड़ा मेहनत का काम है। चाहे तो आप इसको मिक्सी में डाल के ना 3-4 बार चला भी सकते हैं, लेकिन जो हाथ से फेंटने की स्वाद होता है ना, वो अलग ही होता है।
तो मैंने ना इसको काफ़ी देर तक, देखिए कितनी सॉफ्ट सी हो गई है ना, ऊपर से गिर रही है। और अब मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया और हरी मिर्च। किचन सीजर की मदद से मैंने इसमें धनिया और मिर्ची काट ली है। ये ना दही बड़े पापड़ी की चाट में बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। कांजी में जो हम बड़े डालेंगे उनमें ये सब कुछ नहीं जाता, वो सिंपल से भी बनते हैं, बस उसमें लाल मिर्च और काली मिर्च डालिए। बस एक बार मैं इसको और अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो ये मैंने जो मूंग की दाल की बनाई है उसको निकाल कर एक बर्तन में रख लिया, इसको रेस्ट होने के लिए अभी मैं रख देती हूँ। और ये है मेरी उड़द की दाल की पिट्ठी। तो इसको ना जब आप भिगोएं ना, भिगोने के बाद ना इसमें आप बिल्कुल इसका पानी निकाल के ग्राइंड करें और पल्स मोड पे आप इसको ग्राइंड करें, तभी ये ग्राइंड हो, क्योंकि ना मिक्सी से चिपक जाता है। और इसको ना भी बहुत पतला नहीं करना। अभी मैं इसको 5 मिनट तक इस तरह से फेंटूँगी और फिर इसमें नमक और काली मिर्च जाएगी और थोड़ा सा हींग। उड़द की दाल के बड़े जो कांजी में जाएंगे, ये मैं उसके लिए तैयार कर रही हूँ। और इसको मैं मिक्स करके रख दूँगी और फिर जब तलने लगेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं इसके बड़े बनाती हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं जाता है। यहाँ पर मेरी उड़द की दाल के वड़ों की जो कांजी में जाएंगे पिट्ठी तैयार होगी। इसको भी मैं अभी रेस्ट करने के लिए रख रही हूँ और अब मैं बनानी शुरू करूँगी अपनी पापड़ी, ताकि मैं पापड़ी और वड़ों को जब तलूँ तो एक साथ तलूँ, मेरा समय भी बचे और मुझे ज़्यादा एक्सर्शन भी ना हो। तो मैं अभी इसको ढक के रख देती हूँ रेस्ट करने के लिए। इधर मेरी सौंठ भी रेडी हो रही है। जैसे जैसे चाशनी पकेगी ये सौंठ गाढ़ी होने शुरू हो जाएगी। यहाँ पर सौंठ मेरी ऑलमोस्ट बन गई है, बस मैं इसको अभी 2-3 मिनट और पकाऊंगी और फिर ठंडा होने के बाद इसको एक कांच के जार में भर के रख दूँगी। और ये तो अभी मैं बना रही हूँ भल्ले पापड़ी वाली जो चाट होती है ना, उसकी पापड़ी। आटा मैंने 15-20 मिनट पहले तैयार करके रख दिया था। अभी मैं बेल करके पापड़ी काटूंगी और फिर उसको एक साथ तलूँगी। तो मैं किस तरह से बनाती हूँ चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने जो पापड़ी का आटा तैयार करा था उसको मैंने गीले कपड़े में लपेट कर रख दिया था, ताकि वो सूखे ना। सूखने से ना उसके ऊपर एक पपड़ी सी जम जाती है, फिर पापड़ी अच्छी नहीं बनती। तो यहाँ पर मैं पहले हाथों से इसको अच्छी तरह से ठीक कर लूँगी, थोड़ा सा और इसको मैश कर लूँगी ताकि स्मूथ सा हो जाए। और इसका एक ऐसे हाथों से फैला फैला कर एक रोल सा तैयार कर लूँगी और उसको फिर मैं पीसेस में काट लूँगी और उसके बाद मैं इसकी पापड़ी बनानी शुरू कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसका एक रोल सा तैयार करके नाइफ़ की मदद से मैं इसके पीसेस कर लूँगी, जितने भी बराबर पीसेस इसमें बनेंगे। और फिर मैं अपनी पापड़ी बनाना शुरू करूँगी। सभी रोल्स को मैं एक ऑयल लगे हुए प्लेट में रखूँगी और उसके बाद वापस से इसके ऊपर गीला कपड़ा ढक के रख दूँगी, नहीं तो ये बहुत जल्दी इसके ऊपर ना एक पपड़ी जम जाती है और जिससे कि मट्ठी जो है वो फिर अच्छी नहीं बनती हैं। और यहाँ पर ये मेरा जो परात है इस पर भी मैंने ऑयल लगा दिया है। यहाँ पर मैं अपनी पापड़ियाँ काट बना करके इसमें रखती जाऊँगी और फिर सारी पापड़ियाँ एक साथ बनाने के बाद कढ़ाई चढ़ा करके एक साथ तलने का काम करूँगी। पापड़ी भी मैं तभी तलूँगी, दही बड़े जो मुझे दही बल्ले की चाट बनानी है और साथ ही जो मुझे कांजी में डालने हैं वो सभी दही बड़े मैं एक ही साथ कढ़ाई चढ़ाकर तलूँगी। इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो तलने का काम एक साथ हो जाता है, दूसरा ऑयल वेस्ट नहीं जाता है, तीसरा आप को ना एक्सर्शन कम होती है। यहाँ पर मैंने एक रोल का रोटी की नुमा बेल लिया था। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी रोटी गोल बने, वैसे भी मैदा की रोटी गोल बननी थोड़ी मुश्किल होती है। थोड़ी आप लंबाई में बनाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। और उसको फिर मैंने कुकी कटर की मदद से काट लूँगी। ये मेरी हार्ट शेप की कुकीज़ कटर है मेरे पास, तो मैंने इससे काट लिया। लेकिन मुझे ये इसमें ना मज़ा नहीं आया क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी पापड़ी बनी थी हार्ट शेप वाली, तो मैंने काट के रख दिया। उसके बाद जब मैं दूसरा वाला रोल की पापड़ी बनाई तो मेरे पास छोटी सी कटोरी है चटनी वाली स्टील की,
उसके किनारे से मैंने पापड़ियाँ काटी बड़ी बड़ी, तो ये मुझे ठीक लगी क्योंकि इनका साइज़ थोड़ा सा ठीक था। हार्ट वाली पापड़ी बहुत ही छोटी छोटी सी बन रही थी। तो यहाँ पर मैंने इस कटोरी की मदद से अपनी सारी पापड़ियों को अच्छी तरह से बेल लिया था। बेलने के बाद आप इससे फोक की मदद से फोक कर दें, नहीं तो आपकी पापड़ियाँ पूरी की तरह से फूल जाएंगी। फोक करने से पापड़ियाँ बनने उस समय तो लगेगा कि फूल रही हैं, सॉफ्ट हैं, लेकिन जब आप इसको बाहर निकालेंगे विदिन 10 मिनट से बहुत ही क्रिस्पी हो जाती हैं। और ये आप इसको कम से कम 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और एयर टाइट जार में, और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं अच्छी तरह से। चाट बनाकर, दही बड़े की पापड़ी की चाट बनाकर आप इसको या चाय के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी पापड़ियाँ, ये मेरी हार्ट शेप की हैं और ये मेरी कटोरी वाली पापड़ी हैं, और ये हार्ट शेप की भी मैंने काफ़ी सारा, और ये जो बाद में थोड़ा सा आटा बच जाता है ना, जब हम काटते हैं तो साइडों का आटा बन जाता है, उसके बाद मैंने इसको मोटा मोटा इनको पीस, ये मैं मठरी बना लूँगी, तो ये मठरी बन जाएंगी, चाय के साथ हम इनको एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरी अभी नहीं, अभी मेरा काम है उसके, ये सौंठ, कौन सी सौंठ? मीठी सौंठ। अभी मेरे को 1-1.5 घंटे का काम है उसके बाद। तो यहाँ पर मेरी सौंठ बन भी गई थी और ठंडी भी हो गई है, तो इनको मैं कंटेनर में भर के रख देती हूँ। तो एक तो मैंने बहुत ही बड़े से कंटेनर में रख दिया था, जिससे कि उसको मैं ठंडे होने, बिल्कुल जब ये ठंडा हो जाए तो इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। और एक इस छोटे जार में भर रही हूँ, जो कि अभी हम इसको 2-3 दिन एंजॉय कर सकते हैं। बाबू तब पीसना पड़ेगा इसको, हाँ पीस लेना। अभी जब मैं अभी ये काम ख़त्म करूँ उसके बाद पीस, मेरा ये पापड़ी तलने का काम है और वो दही बड़े यह डालने के लिए। हस्बैंड को भी कुछ करना था, वो बार बार आ रहे थे कि उन्हें बनाना है, और मैं उनको कह रही थी मुझे पहले पापड़ी वगैरह तलने दो, उसके बाद तुम्हें जो करना हो वो कर लेना। यहाँ पर मैंने एक बड़ी कढ़ाई ले ली थी और उसमें काफ़ी सारा ऑयल डाल दिया था, और मैंने अब अपनी पापड़ियों को तलना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर आप ना पहले ऑयल को अच्छी तरह से तेज़ गरम कर लीजिए, काफ़ी तेज़, और फिर इसको बिल्कुल स्लो कर दीजिए। मैदा की कोई भी चीज़ जो होती है ना, वो बिल्कुल स्लो आंच पे बनानी चाहिए, तभी वो अंदर से पकती है। अदरवाइज़ वो ऊपर से तो सिक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। और यहाँ पर मैंने अपनी उड़द की दाल की भी जो पकौड़ी है ना, जो मुझे कांजी में डालनी है, वो मैंने पीस के रख ली थी, उसको भी रेस्ट करने के लिए रख दिया था। 1-1.5 घंटा हो चुका है। उसको निकाल लिया मैंने अपने एक बोल में, और अभी थोड़ा सा पानी डाल के इसमें नमक और लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च डाल के मैं इसकी भी पकौड़ियाँ बना लूँगी। तो यहाँ पर सारा जो मैंने उड़द की दाल की पिट्ठी बैटर बनाया था, उसको अच्छी तरह से हाथ से एक बार फिर से मिक्स कर दूंगी, ताकि ये पकौड़ी जो होती है ना, अच्छी फूली फूली फ्लफ़ी बने, अंदर से सॉफ्ट बने। अच्छी तरह से हाथों की हेल्प से मैं इसको मिक्स करूंगी, और फिर मैं इसकी भी पापड़ियाँ बनने के बाद मूंग की दाल की मुझे दही बड़े तलने हैं, और उड़द की दाल की ये पकौड़ी बनानी है कांजी के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी पापड़ियाँ कितनी क्रिस्पी, आपको दिखा सकती हूँ मैं कितनी क्रिस्पी बन रही हैं। और मैं ये तब बनाती, बहुत सारी मेरी पापड़ियाँ थी, आधा किलो मैदा की पापड़ियाँ थी, ये काफ़ी ज़्यादा बन जाती हैं, हमारी काफ़ी दिन चली। और अब मैं बना रही हूँ अपनी उड़द की दाल की और मूंग की दाल की पकौड़ी भी यहाँ पर मैं अपनी बना रही हूँ। तलने का काम बहुत ज़्यादा था, बहुत सारी पापड़ियाँ तलनी थी, दही बड़े और कांजी बड़े तलने थे। तो मैंने एक कढ़ाई दूसरे चूल्हे पर और रख दी ताकि जल्दी काम हो सके, मैं चारों चूल्हों पर एक साथ काम कर सकती हूँ। अच्छी प्रैक्टिस है, हम लेडीज़ को टाइम के रहते रहते बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है एक साथ काम करने की, मल्टीटास्क करने की। तो यहाँ पर मैं साथ साथ दूसरी कढ़ाई में भी डाल के बनाती जा रही हूँ, और ये मेरी पकौड़ियाँ भी बननी शुरू हो गई हैं। ये मूंग की दाल की पकौड़ियाँ हैं दही बड़ों के लिए। इनको तल करके मैं पानी में डाल दूँगी। पानी में मैंने डालूँगी थोड़ा सा हींग और नमक। जब आप दही बड़े के चाट की दही बड़े बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा हींग और नमक ज़रूर डालें, इससे दही बड़े बहुत सॉफ्ट और स्वाद भी अच्छा बनता है उनके अंदर। जब हींग जाता है ना, तो अच्छा टेस्ट बनता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मेरी काफ़ी सारी पापड़ी तलकर
हो गई हैं रेडी। मूंग की दाल की पकौड़ी बन गई हैं, उड़द की दाल की भी मैं बना लूँगी। और ये मेरा जो मोस्टली दही बड़े होली पे ना लोग यही चीज़ खाते हैं, दही बड़े, पापड़ी और कांजी वड़े, यही सब चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। मौसम कुछ ऐसा होता है कि इसमें यही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मैं अपना ये प्रोसेस तलने का एक साथ ही करती हूँ खड़े होके। इससे ना क्या होता है, फटाफट तले जाते हैं, तेल ऑलरेडी गर्म होता है तो हम सारी चीज़ें तल सकते हैं और तेल वेस्ट भी नहीं होता। जो ये तेल मेरा अभी बन रहा है इसको मैं वैसे खाने में यूज़ नहीं करूँगी, बस एक आध बार और तेल में इस्तेमाल करके फिर इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। तो क्या होता है इससे ना कि तेल की भी हमारी बचत हो जाती है। अभी तो मुझे इसमें तेल का तलने का काफ़ी सारा काम करना है, इसलिए मुझे अभी ये चाहिए। तो मैं यहाँ पर अपने ये प्रोसेस भी करती जा रही हूँ। होली मनाने के लिए मेरा सामान तैयार हो गया है। पापड़ी, ये भल्ला पापड़ी देखिए, खस्ता, और ये है कांजी में जाने वाली उड़द की दाल की पकौड़ी। मूंग की दाल की पकौड़ी थोड़ी सी मैंने पानी में भिगो दी है, बाकी मैंने रख दी है कंटेनर में, इसको फ्रिज में रख दूंगी। हरी चटनी बन चुकी है, मीठी चटनी मेरी बन गई है बहुत सारी, एक ये जार भर गया है और एक मेरा ये कंटेनर भर गया है पूरा मीठी चटनी से। तो मेरा सारा होली का सामान हो गया है रेडी।